अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ 9 तरह के मैक्रोनी, पास्ता और स्पेगेटी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक खुले से बर्तन में मैंने पानी ले लिया है और पानी को उबाल आने देना है, क्योंकि हमने मैक्रोनी बनाना है। और उसमें मैंने डाल दिया 1.5 टेबल स्पून नमक और पानी को उबाल आने तक पकाएंगे। तब मैक्रोनी में उबाल आता है तब तक मैं यहाँ पर ये जो सारी सब्जियाँ हैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी, जिसमें 1 अदद प्याज है, 1 अदद खीरा है, 1 अदद गाजर है, बंद गोभी लूँगी मैं 1/4 पीस, और ये हाफ शिमला मिर्च है ये ले लूँगी, 1 अदद टमाटर लूँगी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पत्ता। तो इसकी हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। सारी वेजिटेबल जो है मैं पहले से ही वॉश करके इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, इस तरह रैप लगाकर। तो ये जो है एक महीने तक आराम से फ्रेश रहती है ये सारी वेजिटेबल। ये देख सकते हैं खीरा वीरा कुछ भी ख़राब नहीं होता अगर हम इस पर प्लास्टिक रैप लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पानी में उबाल रह चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप मैक्रोनी। इसे 7 मिनट उबालेंगे, इसके बाद इसको गर्म पानी से निकाल देंगे। तो मैक्रोनी यहाँ पर बॉयल हो चुकी है। अब इसे मैं गर्म पानी से निकाल के इसमें ठंडा पानी डाल के रख लूँगी और थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी ताकि ये सेपरेट रहे, आपस में चिपके ना। तो यहाँ पर जो मैक्रोनी सलाद के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी मैंने तैयार कर ली है, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने बॉयल कर ली है, कुछ सब्जियाँ मैंने काट ली हैं। अब हम बनाते हैं मैक्रोनी सैलेड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मैक्रोनी और इसको मैंने बॉयल कर लिया है, ये डाल दूँगी। 1 कप बॉयल्ड चना, 1 कप रेड लोबिया, हाफ कप कॉर्न जो होते हैं स्वीट कॉर्न, वो वाले कॉर्न मैंने लिए हैं। आप चाहें तो कॉर्न लेकर उसको बॉयल भी कर सकते हैं। ये डाल दूँगी, है तो डाल दें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 अदद प्याज और इसको भी मैंने बारीक स्लाइस की शेप में काट लिया है, ये डाल देंगे। ये 1/4 मैंने बंद गोभी ली है, इसको भी बारीक काट लिया है, ये भी डाल दूँगी। 1 अदद खीरा, 1 अदद गाजर और 1 अदद टमाटर, इसके मैंने सीड्स निकाल दी हैं और इसको बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल दूँगी। सब्ज़ धनिया पत्ता है थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब होगा, और शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया है, ये भी डाल दूँगी। काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून हस्बे जायका, काला नमक ½ टी स्पून, चाट मसाला पाउडर ½ टी स्पून, आमचूर पाउडर ½ टी स्पून, लेमन जूस। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको थोड़ा सा तीखा चाहिए। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारे सॉसेस होते हैं वो डाल सकते हैं, जैसे मायोनीज़ वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंच सलाद ड्रेसिंग होती है वो आप डाल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये हेल्थफुल है, हेल्दी है। और अक्सर हम दोपहर का खाना स्किप कर देते हैं, जाहिर सी बात है वेट हमारा गेन होने की वजह से। तो ये वेट लूज़ करने के लिए ये सलाद बहुत अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पर जो है मैंने ऐसे कोई सॉसेस वगैरह नहीं डाले हैं और बहुत सिंपल सी मैक्रोनी सलाद बनाई है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो बस ये बनकर तैयार हो जाती है। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टी सी हमारी हेल्थफुल मैक्रोनी सैलेड बनकर तैयार हो चुकी है। खुले हुए बर्तन में पानी ले लूँगी, 2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, पानी को उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, इसमें मैं डाल दूँगी 200 ग्राम मैक्रोनी। मिक्स कर लेंगे, 7 मिनट तक उबालेंगे दरमियानी आंच पर। ये बॉईल हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे गर्म पानी से, एक बाउल में डाल देंगे। और अब इसमें मैं ठंडा पानी डालूंगी। ठंडा पानी डाल के इसको ठंडे पानी से छान के इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी पास्ता है इसको मैंने बॉईल कर लिया और इसको एक जालीदार टोकरी में डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और इसे हम मिक्स कर देंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है इसको। अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है, अब इसको ऑयल में डाल दूँगी और इसे फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पर ये देखिए फ्राई होने के बाद ये खुद ब खुद सेपरेट होने लग चुकी हैं। अब जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे क्रिस्पी से, फिर इसको निकाल लूँगी मैं ऑयल में से। तो ये फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। तो सारे पास्ता जो है उसको मैंने फ्राई कर लिया है और इतने क्रिस्पी से ये फ्राई हो चुके हैं। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। अब इसमें मैं डालूंगी कुछ मसाले, जिसमें है चाइनीज सॉल्ट हाफ टी स्पून, अगर है तो डाल दे, नहीं है तो इसे स्किप कर दिए। चिकन पाउडर डाल दीजिएगा, लेकिन अगर चाइनीज सॉल्ट हो तो सबसे बेस्ट है। हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून। अच्छा जी, अब इसमें जो है मैं नमक नहीं डाल रही, क्योंकि हमने जब इसको बॉईल किया था तो इसमें नमक डाला था। आमचूर में वैसे थोड़ा सा नमक होता है और साथ में जो चाट मसाला होता है उसमें भी नमक होता है। चाइनीज़ सॉल्ट है वो भी थोड़ा सा नमकीन सा होता है, इसलिए मैं इसमें नमक अब नहीं डालूंगी। बस ये मसाले डाल दिए मैंने जो जो डालने थे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी पास्ता बनकर तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया है, भर के पानी लिया है, क्योंकि मैक्रोनी उबालते हैं तो आपको पता है कि उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होती है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून सॉल्ट। अब पानी में उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी में यहाँ पर उबाल आ चुका है और यहाँ पर मैंने मैक्रोनी लिया है, ट्विस्टेड मैक्रोनी जो होता है वो लिया है, और ये है 400 ग्राम। ठीक है जी, अब मैं डाल दूँगी इसमें, इसे मिक्स कर लेंगे और इसको उबालना है हमने दरमियानी आंच पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये अच्छी तरह से उबल जाएंगे। तो इसे 10 मिनट लगे हैं उबलने में और ये अच्छे से उबल चुके हैं। ठीक है जी, फ्लेम में ऑफ कर दूँगी और इसको गर्म पानी से निकाल लेंगे हम। इसे एक बाउल में डाल लूँगी। इस पर अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी ताकि ये आपस में जुड़े ना, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन बनाना हमने स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर ले लूँगी मैं 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। ये चिकन लिया है मैंने 300 ग्राम और इस तरह से बारीक बारीक से मैंने काट लिया है। इसको डाल दूँगी। कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट। आप चाहे तो इसकी चंक्स भी डाल सकते हैं, मैं इसमें चंक्स नहीं डाल रही हूँ। पेस्ट इसलिए डाल रही हूँ कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर चंक्स डालूंगी तो बच्चों के मुंह में आते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, तो इसलिए मैं इसमें पेस्ट डाल रही हूँ और इसे मज़ीद 5 मिनट पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। तो चिकन को यहाँ पर मैंने 5 मिनट पका लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ टी स्पून नमक हल्के जायका, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस। इसे मिक्स करके 2 मिनट पकाऊंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी गाजर जो मैंने बारीक बारीक काट ली है, ये डाल दूंगी लंबाई की शेप में। क्वार्टर पीस लिया था मैंने बंद गोभी का, इसे भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल दूंगी। स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट से वो मैंने लिया है थोड़ा सा ही, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हो गई है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे ताकि वेजिटेबल जो है वो हमारी सॉफ्ट हो जाए। इसे मैंने इस गाजर को और बंद गोभी को 2 मिनट पकाया। अब इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च। ये हाफ शिमला मिर्च ली थी मैंने, इसको बारीक बारीक काट लिया, ये डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे, कवर करके 5 मिनट पकाएंगे। तो इसे यहाँ पर मैंने 5 मिनट पकाया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस, 3 टेबल स्पून टोमेटो केचप। इसे मिक्स कर लेंगे। बस अब इसमें मज़ीद और मसाले मैंने कोई भी नहीं डालने। तो ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं मैक्रोनी डाल दूँगी, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई थी, अगर आपके पास है तो डाल दे, वरना स्किप कर दे। इसे मैं थोड़ा सा डाल दूँगी चीज़ को। इसे 2 मिनट पकाऊंगी ताकि चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए इसमें। तो ये बनकर तैयार है। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चाइनीज़ स्टाइल में चिकन मैकरोनी बनकर तैयार हो चुका है। सबसे पहले हमने पास्ता बॉईल करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पानी लिया है खुले बर्तन में और 3 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, सिरका कवर कर देंगे और पानी में उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पानी में उबाल आ चुका है, इसमें मैं पास्ता डाल दूँगी।
को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, सारा मसाला जो है इसे साफ़ कर लेंगे। अब इसे पकाएंगे 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर। तो इसको मैंने 15 मिनट पकाया है दरमियानी आंच पर, ताकि चिकन का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए, मसाला है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी में बिल्कुल नहीं डालूंगी, दही के पानी में ये चिकन पकेगा। कवर कर देंगे और 15 मिनट मज़ीद और पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो जो चिकन है यहाँ पर वो टेंडर हो चुका है। फिर मज़ीद मैंने 15 मिनट और पकाया और ये अच्छे से बन चुका है, तैयार हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी 5 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 5 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस। मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें स्मोक भी दे सकते हैं चिकन में, अगर देना चाहें, नहीं देना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चिकन टिक्का मैक्रोनी है तो स्मोक आप दे सकते हैं। मैं इसमें स्मोक नहीं दे रही। अब इसमें डाल देंगे बॉइल्ड मैक्रोनी। मिक्स कर लेंगे और बड़े ही एहतियात से मिक्स करना है, ताकि जो हमारा मैक्रोनी है वो टूट ना जाए। बॉयल होने के बाद आपको पता है कि सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हमने इसको बड़े एहतियात से मिक्स करना है। थोड़ी सी डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया पत्ता। मिक्स कर देंगे एक मरतबा। कवर करके मज़ीद 5 मिनट और पकाएंगे। तो चिकन टिक्का मैक्रोनी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सा, चटपटा सा, ज़बरदस्त सा हमारा चिकन टिक्का मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हमने नूडल्स बॉयल करने हैं। तो नूडल्स बॉयल करने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 लीटर पानी। इसमें डाल दूँगी 2 टीस्पून नमक। पानी को बॉयल आने तक पकने देंगे। इतनी देर तक हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। 1 अंडे की सफ़ेदी, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 300 ग्राम चिकन बोनलेस, और इसको मैंने स्ट्रिप की शेप में काट लिया है और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे। अब इसमें डाल देंगे 200 ग्राम स्पेगेटी और इसे बॉईल होने देंगे। इसको बॉईल होने में तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। दरमियानी आंच पर ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे स्पेगेटी जो है वो सॉफ्ट होती जा रही है, तो सारी ही अंदर पानी के अंदर डिप हो गई है। और अब इसको हमने बॉईल कर लेना है अच्छी तरह से। स्पेगेटी जो है यहाँ पर बॉईल हो चुकी है। इसे हम गर्म पानी से निकाल कर ठंडे पानी में डाल देंगे, और ठंडे पानी से निकाल कर इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे, ताकि ये अलग अलग सेपरेट रहे, आपस में जुड़े नहीं। अब जो है हमने चिकन को फ्राई करना है। तो सबसे पहले यहाँ कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल थोड़ा ज़्यादा लूँगी मैं, ताकि ये जो चिकन है वो हमारा अच्छी तरह से फ्राई होकर क्रिस्पी सा हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे मैरिनेशन किया हुआ चिकन, और चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। इसमें क्या होता है, कई लोग जो होते हैं वो चिकन को फ्राई करके उसमें मसाला डाल के साथ साथ ही पूरा चिकन चाउमीन बना लेते हैं, लेकिन मैं जो है इसको बिल्कुल अलग बनाऊंगी। पहले हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि जब हम बाहर रेस्टोरेंट में चिकन चाउमीन खाने जाते हैं तो उसका चिकन जो है वो अलग से क्रिस्पी सा और मज़े का लगता है। इसलिए जो चिकन को है वो मैं पहले फ्राई करूँगी, फिर इसे निकाल के इसके बाद वेजिटेबल को हम फ्राई करेंगे। चिकन जो है फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। देखते हैं आप, इतना अच्छा से इसका कलर आ चुका है और ये फ्राई हो चुका है। चिकन जो है हमारा फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने लिया है 4 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें डाल दूंगी 5 जवे लहसुन के, और इसको मैंने बारीक क्रश कर लिया है। लहसुन को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। अब इसमें हम डाल देंगे सारी ही सब्जियां, जिसमें है 1 अदद गाजर, इसको बारीक काट लिया है, 1 अदद शिमला मिर्च है, और 2 अदद सब्ज़ प्याज है, और हाफ बंद गोभी है। ये सब डाल देंगे इसमें। इसको सिर्फ 2 मिनट भूनेंगे हम। अब कुछ मसाले डाल लेंगे, जिसमें है 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस अगर है तो डाल दें, वरना इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक हल्के जायका, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 2 मिनट इसे भुनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे फ्राइड किया हुआ चिकन। बस 5 मिनट पकाएंगे दरमियानी आंच पर। इसे मैंने 5 मिनट पकाया है। अब इसमें स्पेगेटी डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखी है, वो डाल देंगे इसमें। इसे मिक्स कर लेंगे।
तो चिकन चाउमीन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इस तरह से चिकन चाउमीन बनाएंगे तो आप कभी भी बाहर से चिकन चाउमीन नहीं मंगवाएंगे, हमेशा ये रेसिपी को घर में ही ट्राई करेंगे। खुले बर्तन में पानी लिया है, 2 टेबल स्पून नमक डाल दूंगी, 400 ग्राम पास्ता डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक उबालेंगे। 5 मिनट में ये अच्छे से उबल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। ये उबल चुके हैं, इसे निकाल लेंगे पानी से, गर्म पानी से। इसे एक बाउल में डाल दूंगी, यहाँ पे एक बाउल में डाल दूंगी। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। थ्री टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून फाइन चॉप लहसुन, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज। 2 मिनट पकाएंगे प्याज का कलर चेंज होने तक। 400 ग्राम चिकन कीमा, कलर चेंज होने तक पकाएंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया, इसमें मैं डाल दूंगी 2 टमाटर और इसको मैंने फाइन चॉप कर दिया, बिल्कुल पेस्ट बना लिया। अब इसमें मैं कुछ मसाले डाल दूंगी, जिसमें 1 टीस्पून नमक हल्दी जाएगा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून पेरी पेरी सॉस, 1 टीस्पून चिल्ली सॉस, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेंगे। इसमें 5 मिनट पकाऊंगी दरमियानी आंच पर, ताकि मसाला जो है इसमें अच्छे से रच जाए। हाफ शिमला मिर्च डाल दूँगी, 2 मिनट पकाऊंगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून केचप, टोमेटो केचप। मिक्स कर लेंगे। तो ये चिकन कीमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर बनाने में मुझे वाइट सॉस के लिए डाल दूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हमने बिल्कुल हल्का सा गर्म होने देना है। 2.5 टेबल स्पून मैदा। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और मैदे को हमने भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये देखिए ऑयल इसमें सेपरेट होने लग चुका है। तो ये देखिए मैदे को भून रही थी, इसको भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर जो है वो चेंज होने लग चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 ग्लास दूध। बस इसको लो फ्लेम पर हमने इस तरह से पकाते रहना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। चमचा हिलाते हुए साथ साथ में इसमें मसाले भी डाल दूँगी, जिसमें है 1 टीस्पून नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून डालूंगी इसमें मिक्स हर्ब। मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको 1 मिनट पकाएंगे और साथ साथ इस तरह से चमचा हिलाते रहेंगे, ताकि ये हमारी वाइट सॉस तैयार हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से बन चुकी है और ये थिकनेस आ गई है इसके अंदर। अब यहाँ पर चिकन का मसाला था, इसके अंदर मैं ये वाइट सॉस डाल दूँगी, इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें मैं डाल दूँगी पास्ता जो हमने बॉईल करके रखे थे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। चीज़ डाल दूँगी ग्रेट करके, इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैं इसे मिक्स कर लिया है। अब हमने इसकी बेकिंग करनी है, तो इसे बेकिंग ट्रे में डाल दूँगी। तो इसे बेक कर लूँगी। बेक करने के लिए इसके बेक करने से पहले इस पर मैं डाल दूँगी चीज़, ये मेरे पास है। अब मैं इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। इसको अच्छी लुक देने के लिए इस पर थोड़ा सा रख दूँगी शिमला मिर्च, साथ ही इस पर रख दूँगी ब्लैक ऑलिव्स। इससे खूबसूरती आ जाएगी इसकी। तो बस इसे बेक करना है। बेक करने के लिए यहाँ एक कढ़ाई में मैंने सॉल्ट डाली है और स्टैंड रख दिया है ज़्यादातर, और इसमें ये बेकिंग ट्रे रख देंगे। इसे कवर कर दूँगी और इसे बेक कर लेंगे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन चीज़ी पास्ता बनकर तैयार हो चुका है लाज़ानिया स्टाइल। बारबेक्यू मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी लिया है खुले बर्तन में, जिसमें मैं मैक्रोनी उबालूंगी। तो इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून नमक। कवर कर देंगे, पानी में उबाल आने तक पकने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं मैक्रोनी डाल दूँगी। मैक्रोनी लिया है मैंने, ये देखें 400 ग्राम मैक्रोनी लिया है, ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे मैक्रोनी को। तो मैक्रोनी को उबलते हुए यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी गर्म पानी से छानकर।
मैक्रोनी को मैंने यहाँ पर गर्म पानी से छान कर, ठंडा पानी डाला था, ठंडे पानी से छान कर अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। इसे मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से ये है कि ये आपस में जुड़ते नहीं हैं, अलग अलग रहते हैं। बस इस तरह से मैं इसे मिक्स करके रख दूंगी। और अब हम स्टार्ट करेंगे बारबेक्यू चिकन बनाना। अब हमने यहाँ पर बारबेक्यू चिकन तैयार करना है। तो बारबेक्यू चिकन तैयार करने के लिए 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है मैंने। इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना दिया है, वो डाल दूंगी। अदरक नहीं डाली है मैंने, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर ये डाला है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, फूड कलर 1 टीस्पून, अनारदाने का खुश्क पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून हस्बे जायका, 1 लेमन का जूस डाल दूंगी, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी, सिरका 2 टेबल स्पून। इन सबको मिक्स कर लेंगे हम। इसे प्लास्टिक रैप से रैप कर देंगे। 30 मिनट तक इसे फ्रिज में रख दूंगी। इसके बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। बारबेक्यू चिकन बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैं ऑयल डाल दूंगी 2 टेबल स्पून। ऑयल मैंने जब चिकन मैरिनेट किया था उसमें भी डाला था, लेकिन इसमें अलग से मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। तो ये देखिए चिकन को मैरिनेट हुए 30 मिनट हो चुके हैं। इसे 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगी। इसे मैं लो फ्लेम पर पकाऊंगी 10 मिनट। तो ये देखिए चिकन को मैंने 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है और इसका कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जो बाउल में हमारे मसाला लगा था इसमें मैं 1/2 गिलास पानी डाल दूंगी। तो ये मसाले का पानी मैं इसमें डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। इसे कवर कर दूंगी और इसे पकाऊंगी 20 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो ये देखिए चिकन को यहाँ पर चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। इसे मैंने लो फ्लेम पर पकाया था, अच्छे से ये पक चुका है। इसे 1 से 2 मिनट में और पकाऊंगी। तो ये देखिए इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये पककर तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं। तो यहाँ पर जो मैक्रोनी मैंने उबाल कर रखी थी उसमें मैं चिकन डाल दूंगी। अब इसे मैं स्मोक दूंगी, तब भी हमारे बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा, जायका आएगा इसमें। तो यहाँ पर एक बाउल रख दिया है मैंने। अब मैं इसको, कोयले को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब इसमें इसे हम स्मोक दे देंगे। तो 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, इसे कवर कर देंगे। इसे 3 मिनट तक मैं स्मोक दूंगी। तो ये देखिए इसे स्मोक देते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। इसे निकाल लूँगी मैं। इस पर लेमन रख दूँगी साथ गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता गार्निश कर दूँगी। तो बहुत ही मज़े का हमारा बारबेक्यू चिकन मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आज ये सारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।